नाम चंद्रदेव प्रसाद है। ग्राम कादिरगंज अंदर बाजार, जिला नवादा से बिलोंग करते हैं। ये हम लोग का पुश्तैनी काम है पावर लूम का। हम लोग बच्चे से ही करते आ रहे हैं। हम लोग के पिताजी दादा सब इसी काम से जुड़े हुए थे। पहले कुछ महाजन लोग भी थे तो कपड़ा खरीद करके बाहर और भी बड़े बड़े शहर में जाते थे बेचने के लिए, तो किसी तरह से रोजी रोजगार चलता था। अब वो भी ख़त्म हो गया है। अब बुनकर को समस्या ये हो गया कि कपड़ा बना लेता है, कपड़ा बनाने के बाद बेचे कहाँ, अब ये समस्या हो जाता है। तो बैग में कर करके अपना जहाँ बड़े बड़े शहर में डोर टू डोर दुकान पूछते रहते हैं, लेकिन बिक नहीं पाता है। बिक नहीं पाने की वजह से दैनिक ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है। कैसे उसका रोजी रोजगार चलेगा। सबसे पहला काम तो पहले कच्चा माल का है। कच्चा माल लाते हैं, वो भी आजकल बहुत महंगा हो गया है। महंगा हो जाने की वजह से जितना हम लोग खपत है वो भी नहीं ला पाते, थोड़ा बहुत ही लाते हैं। पानी में सूता हो गया है आर्टिफिशियल, वो भी बहुत महंगा हो गया है। हम लोग का महंगा होने के कारण मार्केट में बिक नहीं पाता है। मार्केट में आजकल बहुत सारे कम रेंज का डुप्लीकेट इसका माल आ गया है, तो हम लोग का महंगा रहने की वजह से माल बिक नहीं पाता है बाज़ार में। बहुत सारी समस्याएं हम लोग के साथ है। सरकार भी हम लोग के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं देती है, क्योंकि बुनकर लोग को बार बार सरकार बोलती है बाज़ार मिलेगा, मार्केट मिलेगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिल पाया है। प्रोसेस ये है कि पहले तान लगाते हैं, उधर नारा भरा जाता है। नारा भरने के बाद ये ड्राम है, ड्राम में इसको लपेटा जाता है। एक दिन समय 1 से 1.5 दिन लगता है उसमें ड्राम करने में। ड्राम होने के बाद ये जो हो गया उसको भरनी बोला जाता है। ये कच्चा माल से तैयार होता है। इसका जो माल है उसको कोकुन बोला जाता है। कोकुन है जो बाहर से छत्तीसगढ़ से, चाईबासा से, कटोरिया से आता है। उसके बाद कोकुन जब आते हैं लेकर घर, उसके बाद उसको गर्म पानी में मीठा सोडा दे करके उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद उससे इस तरह का प्रोसेस करके धागा तैयार किया जाता है। धागा तैयार करने के बाद उसको तानी में लगाते हैं। उसके बाद वीविंग करते हैं, बुनाई करते हैं। इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व रहते हैं? जी हाँ, इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व रहता है। धागा निकालने का काम महिला लोग करती है, महिला लोग ही धागा निकालती है। तो मजदूरी मिल पाता है कि नहीं? नहीं सर, मजदूरी नहीं मिल पाता है। हम लोग को जिस हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए था उस हिसाब से मजदूरी नहीं मिल पाता है। औसत कितना रोज के हिसाब से अगर जोड़े तो कितना मिल जाता है? हम लोग को जैसे डेली के कम से कम आजकल मजदूरी का भी चार्ज 500 रुपया है, डेली का दिहाड़ी 500 रुपया, लेकिन हम लोग को 500 रुपया भी नहीं हो पाता है। 250-300 रुपया ही हो पाता है, कम पड़ जाता है। अच्छा, पावर लूम जो हो गया हम लोग का, जो ये जो रेशम का जो धागा हुआ, ये रेशम का धागा पावर लूम पे नहीं चल पाएगा, ये सिर्फ हैंडलूम पे ही चलेगा। पावर लूम पे वो आर्टिफिशियल धागा ही तैयार किया जा सकता है। और भी जो नए धागा भी मार्केट में आया हुआ है, वो उसमें शुद्ध जो रेशम का जो धागा होता है वो पावर लूम पे नहीं चलेगा। उसके लिए हमको हैंडलूम पे चलाना होगा। हैंडलूम प्रोडक्ट मार्केट में महंगा बिकता जरूर है, लेकिन इसी का डिमांड इसका ज़्यादा है। अच्छा, और पावर लूम पे ये प्योर है? जी हाँ, ये प्योर है। पावर लूम में डुप्लीकेट? हाँ, पावर लूम में प्योर नहीं चल पाएगा। अच्छा जी, उसमें मिलावट रहता है? हाँ, उसमें मिलावट रहेगा तब चलेगा। तो रेट में लेकिन अंतर पड़ जाता है? रेट में बहुत अंतर पड़ता है। अगर ये मान के चलिए 400 रुपया पड़ेगा तो आपको 100 रुपया पड़ेगा, इतना का अंतर पड़ जाता है। अच्छा। उसमें वीविंग ज़्यादा होता है, इसमें वीविंग कम होता है। उसमें दिन भर में पावर लूम पे बुनाई करेगा तो कम से कम 50 मीटर 100 मीटर बनाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा होगा तो 5 से 6 मीटर 7 मीटर 10 मीटर के अंदर ही रहेगा। उसमें डिजाइन ज़्यादा होता है? हाँ, उसमें डिजाइन ज़्यादा होगा। उसमें नया नया टेक्नोलॉजी आजकल लगा हुआ है, कंप्यूटराइज लगा हुआ है। कंप्यूटर पे डिजाइन करके पावर लूम पे बुनाई होता है। इस पर किसी तरह का कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बस पुराना जो चल रहा है बस चल रहा है। अच्छा, तो इसके चलते आप लोग मार खा रहे हैं? जी हाँ, इसके चलते हम लोग अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। मार्केट में जिस तरह का डिमांड हो रहा है, हाँ, हम लोग अपडेट नहीं हैं। तो उसमें कहाँ चूक रहे हैं, कैसे चूक हो रही है? चूक हो रही है कि हम लोग के पास
पावर लूम जहाँ तक बात है खरीदने का, हाँ। तो यहाँ के जितना भी बुनकर है सभी लोग सक्षम नहीं है खरीद पाने के लिए, क्योंकि उसके उतना खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो पावर लूम आएगा तो यहाँ फिर डुप्लीकेट बनना शुरू हो जाएगा ना। पावर लूम आएगा तो डुप्लीकेसी मतलब मिक्स तरह का मिक्स कपड़ा बनेगा, मिक्स तरह का बन सकता है। हाँ। प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, हाँ, आमदनी बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा, लेकिन जो सूत का जो सिल्क है वो नहीं रह पाएगा। उसके लिए हैंडलूम चाहिए। अच्छा, मेरा नाम जयनंदन प्रसाद है। मैं कादिरगंज का निवासी हूँ। मेरा मुख्य पेशा है हैंडलूम। हैंडलूम पर कपड़ा तैयार करना, सिल्क केवल सिल्क इस पर चलता है। और ये पावर लूम पर मतलब कि नहीं चल पाएगा। तो हम लोग का जो है मुख्य यही पेशा है। पूंजी थोड़ा अभाव के कारण बहुत सा बुनकर लोग यहाँ से छोड़ करके बाहर चले गए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा बहुत सा काम बंद हो भी गया है, लूम बंद हो गया है, इसलिए थोड़ा कम काम तैयार हो रहा है, कपड़ा तैयार हो रहा है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं कादिरगंज जिला नवादा बिहार का निवासी हूँ। हम लोग बुनकर परिवार से आते हैं। यह धंधा लगभग कब से चल रहा है हम लोग को पता नहीं है। पुश्तैनी धंधा है। पुश्तैनी धंधा के कारण ही हम लोग आज तक सब करते आ रहे हैं। हम लोग ये धंधा विरासत में मिला है, लेकिन बाज़ार का बहुत ही घोर अभाव है। माल बिकने में काफ़ी कठिनाई होता है और पूंजी का अभाव है, पूंजी भी नहीं है। यहाँ से बहुत से लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं, बाहर जाकर काम कर रहे हैं, बाहर में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं इस धंधे को। और नए लोग, नए जनरेशन का जो पीढ़ी का है वो इस काम को करना नहीं चाहता है, क्योंकि मुनाफा नहीं रहने के कारण नए लोग काम करना नहीं पसंद करते हैं, सब दूसरे धंधे में जा रहे हैं। हम लोग को मजबूरी है और कोई विकल्प नहीं है दूसरा कि जो हम लोग को दूसरा कुछ काम कर सकते हैं, इसलिए हम लोग तो अब यही धंधा कर रहे हैं और यही धंधा चलते आ रहा है। किसी तरह से बुनाई का काम कर रहे हैं, दुकान में जाकर माल बेचते हैं, घूम घूम कर दुकान बेचते हैं। हर शहर में एक दूसरे शहर से तीसरा शहर जाते हैं, दुकानें पूछते हैं और दुकान माल हम लोग बेचते हैं।